इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल के समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों को मैं हृदय से नमस्कार करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। सत श्री अकाल, वंदे मातरम, सलाम वालेकुम। और हम आशा करते हैं कि आप लोग आनंद के साथ अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। आज एक छोटा सा मैसेज देना है। 2013 से संगठन लगातार मानवाधिकार के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों के सहयोग से काम करते आ रही है। अब जरूरत है कि सारे प्रदेश में, सारे जिले में, सारे गांव में, सारे घर में हमारी जो विचारधारा है वसुधैव कुटुंबकम, हमने जिसको अपना आधार बनाया, सत्यमेव जयते, आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द को आगे बढ़ाते हुए समाज के विकास में, नव राष्ट्र के निर्माण में हम अपनी भूमिका अदा करें। सिर्फ आपसे सप्ताह में मैं आधे घंटे मांग रहा हूं। 16 सितंबर से हम ट्रेनिंग कोर्स शुरू करने चल रहे हैं और सबको, चाहे ये प्रार्थना समझ लें, चाहे निवेदन समझ लें, चाहे आदेश समझ लें, सबको निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी संस्था का पदाधिकारी है, संस्था का सदस्य है, उस ट्रेनिंग कार्यक्रम में नहीं जुड़ेगा 6 महीने तक, तो उसकी सदस्यता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और जो भी हमारा वार्षिक सम्मेलन होता है मानवाधिकार दिवस के दिन, उसमें सबको रजिस्ट्रेशन करा के आना है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, जब तक अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं समझेंगे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, संगठन से जुड़ करके हमारे जिंदगी में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी कितनी बड़ी भूमिका है, जब तक ये हम लोग नहीं समझेंगे तब तक संगठन विकास कर ही नहीं सकता। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और अगर आपने जिंदगी में किसी एक व्यक्ति की भी मदद की तो दुआओं का असर इतना होगा कि जिंदगी संवर जाएगी। और हम अच्छे काम करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, समाज में खुशियां बांटने के लिए, आपसी भाईचारा को बढ़ाए रखने के लिए और अपने अधिकार के लिए, हमारे अधिकारों का हनन न हो, हम संवैधानिक तरीके से, न्यायोचित तरीके से सरकार के समक्ष भी जो भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए फरियाद भी लेकर के जाएं। इन सब कामों की शुरुआत हम संगठन का जो संविधान है उसके अनुसार, हमारी जो वर्किंग कमेटी है उसको करने का निर्णय लिया है। बहुत सारे सदस्य हमारे ऐसे हैं जो मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, जिला स्तर पर हमसे जुड़े हुए हैं। वो कभी भी अपने केंद्रीय कार्यालय में नहीं आते, ऑफिस में नहीं आते। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जिन लोगों का टेलीफोनिक वार्तालाप भी महीने में एक बार संगठन के साथ नहीं हो रहा है, जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को समझें, और नहीं तो किसी और व्यक्ति को, होनहार व्यक्ति को जो अच्छा काम करना चाहता है, उसको उस पद पर हम रखेंगे। और एक शेर के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं कि जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमां कहीं पर झुका भी करता है। अगर तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले, मेरा इंतजार कोई दूसरा भी करता है। हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं और हम तभी सशक्त होंगे, तभी कुछ कर सकते हैं जब आप मेरे साथ होंगे, क्योंकि आप ही मेरी शक्ति हैं और आप ही के बल पर हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए समस्त
IHRCC परिवार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, गुजारिश है कि अब अपने अपने जो भी उनको जिम्मेदारियां मिलेंगी 16 तारीख से, 16 सितंबर 2023 से वह उसको पूरा करेंगे। और आपसे मात्र मैं सप्ताह में आधे घंटे मांग रहा हूं। अगर आपने आधे घंटे दे दिए तो मैं वादा करता हूं एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग समाज में अच्छे कामों के कारण जाने जाएंगे। हमको पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक एक व्यक्ति को बदलना है। अब व्यक्ति तब बदलेगा जब हम खुद बदलेंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद, जय भारत।